देना होगा, देना होगा, देना होगा। इन वर्करों का कमिटमेंट कोई प्रावधान नहीं, फोटो यहीं वाला छपा बहनों के लिए कोई प्रावधान नहीं। जवाब दो, 2 लाख रुपया देने का कोई योजना नहीं। जवाब दो, देना होगा, देना होगा, देना होगा। इन वर्करों का कमिटमेंट कोई प्रावधान नहीं। फोटो यहीं वाला छपा बहनों के लिए कोई प्रावधान नहीं। जवाब दो, 2 लाख रुपया देने का कोई योजना नहीं। जवाब दो। युवा सरकार आने वाली है, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार आने वाली है और निश्चित रूप से गरीब विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और स्कीम वर्कर्स विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में हूँ आपके साथ प्राची सिंह। देखिए आज कहा जाए सत्र का तीसरा दिन है। वैसे में जोरदार विपक्ष जो है जोरदार हंगामे कर रहे हैं। वैसे में अगर सदन के बाहर देखा है वो देखिए सरकार को कैसे घेरने में लगी है और एक तरफ विरोध जताई जा रही है तमाम चीजों को लेकर। अगर देखा जाए झारखंड के और वहीं झारखंड की तरह 2500 सम्मान योजना लागू करने के लिए, वहीं 2 लाख पोर्टल 31 मार्च तक चालू करने के लिए और वहीं 1500 हर सदस्य को देने के लिए, दलितों, गरीबों व किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, पलायन की बात करें और वहीं बिहार के खाली लाखों पदों की जो विलंब बहाली है उसको लेकर, किसानों को लेकर जो कहा जाए उसको लेकर जो है सदन के बाहर जोरदार हंगामे कर रहे हैं विपक्ष। और वहीं देखा जाए तस्वीरों में कि तमाम जो लोग हैं वो एक साथ हंगामे कर रहे हैं और ये कहा जाए कि सरकार को घेरने में लगी। एक तरफ कहा जाए कि आज सदन का तीसरा दिन है और जहां हंगामेदार बजट की कहा जाए कि आज तीसरा दिन है और वैसे में विपक्षी दल जोरदार हंगामे कर रहे हैं सदन के बाहर। जितने अगर कहा जाए दलितों की 2 यूनिट बिजली फ्री की बातें करें उसको लेकर जोरदार हंगामे कर रहे हैं, क्योंकि 1500 रुपए को लेकर वहां अगर कहा जाए कि तमाम लोगों को जो मांगे, तमाम जो मुद्दे, तमाम जो फैक्टर है उसे लागू करे सरकार। और जैसे झारखंड में मैया योजना है वैसे बिहार में 2500 रुपए की मांग जो तेजस्वी यादव ने किया है, तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो 2500 रुपए देंगे। वैसे में आज कहा जाए कि 2500 रुपए को लेकर मांग कर रहे हैं, या फिर दलितों की बात करें या वृद्धा पेंशन की बात करें या फिर रसोईया और वहीं तमाम चीजों को लेकर विपक्ष जो है जोरदार हंगामे कर रही। सीधी तस्वीर अगर देखा जाए कि सदन के बाहर आकर तमाम विपक्षी दल है वो कहा जाए विपक्ष सरकार को घेरने में लगी और सदन के बाहर, सदन के अंदर ये लोग हंगामा करने वाले हैं, जिसको लेकर सीधे तौर पर सरकार को घेरने में लगी। और कहा जाए कि इस बार अगर बिहार में लागू नहीं होते तमाम चीजें तो बिहार की जनता बखूबी जानती है और चुनाव है हालांकि, और चुनाव इसी साल होने हैं, जिसको लेकर अब सरकार को घेरने में लगे। सरकार क्या तमाम चीजों को लेकर जो इनके मुद्दे हैं झारखंड में, जैसे मैया योजना है वैसे बिहार में माई सम्मान योजना दे, तमाम चीजों को लेकर एक तरफ कहा जाए लगातार घेर रही है सरकार को। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में जोरदार हंगामे हो रहे हैं सदन के बाहर और वहीं सदन के अंदर भी हंगामे होंगे, जिसको लेकर जो है विपक्ष सरकार पर सीधे तौर पर आक्रमण करते हुए नजर आ रहे। कहा जाए लगातार एकजुटता और वहीं एक तरफ देखा जाए जोरदार हंगामे कर रही है। तमाम लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश। ये काम नहीं किया, केवल पिंक बस दे रही है, भाड़ा में कोई जो है कटौती नहीं की गई महिलाओं के लिए। योजना है कल राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा के अंदर बजट मूव किया है। वह बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और स्कीम वर्कर्स विरोधी है। क्योंकि जो जनजातीय जनगणना सरकार ने कराई थी उसके जरिए जो पिक्चर सामने आए थे, उस पिक्चर को हल करने के लिए, जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको हल करने के लिए राज्य सरकार ने कोई नहीं काम किया था। इसलिए बजट का हम खिलाफत करते हैं और इसको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, कहाँ रोजगार की बात हुई? बिहार के अंदर में जितने भी पद खाली पड़े हैं उस पदों को भरने के लिए तो इसमें प्रावधान ही नहीं है। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा, पहले तो आपको 19 लाख 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, आपने कहा कि 12 लाख देंगे, लेकिन इस बजट में आप तमाम पदों पर कैसे बहाली लेंगे उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। तो नौजवानों के लिए तो कुछ दिख ही नहीं रहा।
इसीलिए हम लोग ने कहा कि ये जो बजट है ये नौजवानों के खिलाफ में बजट है, ये नौजवान विरोधी बजट है और इसलिए इस बजट को पूरे बिहार के नौजवान नकार रहे हैं। तमाम आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले जो नौजवान हैं उनको कैसे भत्ता मिले, कैसे उनको वेतन मिले, चाहे उनको कैसे स्थायी किया जाए, इस पर कोई प्रावधान नहीं, बातें नहीं हो रही है। तो ये सीधे तौर पर नौजवान के खिलाफ में ये बजट है और इस बजट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।